this T is the tension and that is the reading of the balance. जो T की वैल्यू होगी यही रीडिंग ऑफ द बैलेंस होगी और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 400 मीटर है. नाउ इसको रिजॉल्व कर दो. सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस थीटा. ये एंगल थीटा होगा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा. ये जो टी साइन थीटा है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स. और ये जो टी कॉस थीटा है ये वेट को बैलेंस किए रहेगा. जैसे ये अपनी पोजीशन से राइज हो गया तो अब फर्दर ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा. इसका मतलब टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस किए हुए है तो इसी हाइट पे ये रहेगा. सो हियर राइट डाउन द कंपोनेंट टी कॉस थीटा will balance the weight of the block and component T sin theta which is acting towards center of the circle will provide necessary centripetal force. तो ये T cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है. T cos थीटा इज इक्वल टू mg and T sin theta which is acting towards the center will provide necessary centripetal force. और इन दोनों इंफॉर्मेशन से टेंशन फाइंड करना है. नाउ व्हेन यू हैव द इक्वेशन लाइक दिस समथिंग कॉस थीटा एंड समथिंग साइन थीटा, जब भी तुम्हें मिल जाए समथिंग कॉस थीटा एक वैल्यू हो समथिंग साइन थीटा दूसरी वैल्यू हो तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो समथिंग निकल आता है. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो टी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है एंड दिस साइड mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर ओवर आर होल स्क्वायर. टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू एंड दिस इज 1. तो यहां से टेंशन आ जाएगी mg का होल स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला लगाओगे लेकिन यहां पर वेलोसिटी जो दी है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. दैट इज नॉट गिवन इन प्रॉपर यूनिट. इसको 72 इंटू 5/18 कर दो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके चलोगे. ये वेलोसिटी 20 रखो, रेडियस 400, मास 5 kg. इससे टेंशन फाइंड कर दो. Calculate the tension in the spring. G value 10 meter per second square. G value 10 meter per second square.
Newton. How much? 50 Newton. हाँ 50 Newton approximately. 50 Newton. So all values are given, you can put and you will be getting approximately 50 Newton. इसी में एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द एंगल which the spring is making with the vertical. Find the angle which spring is making with the vertical in the above problem. इसी प्रॉब्लम में ये जो स्प्रिंग है ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी. सो क्वेश्चन तो सब कुछ वैसे ही रहेगा. जब भी तुम्हें ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें समथिंग कॉस थीटा और समथिंग साइन थीटा है तो दोनों को डिवाइड करने से एंगल निकल आता है. तो ऐसे केस में डिवाइड कर दिया करो. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा mb स्क्वायर ओवर r डिवाइडेड बाय mg. ये t और t कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू mm कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg. वेलोसिटी you know, रेडियस you know, g you know. You can find the angle which the spring will be making with the vertical. Theta is equals to tan inverse 0.1. Theta is tan inverse 0.1. Then next question. A boy revolves 3 balls. A boy revolves 3 balls, each of mass 100 gram. Each of mass 100 gram and tied with strings, each of 1 meter length as given in the figure. As given in the figure. If the speed of the outermost ball is 6 meters per second, if the speed of outermost ball is 6 meters per second, then calculate the tensions in the strings. Then calculate the tensions in the strings. इस स्ट्रिंग में T1 you have to take, here T2 and here you have to take T3. Mass of each ball 100 gram. And length of each string is 1 meter. This is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter. और इनको रिवॉल्व कराया है. And the speed of outermost ball is given V3 6 meter per second. Now what will be happening when this system will be rotating?
एंगुलर स्पीड ऑफ ईच बॉल विल बी सेम, बट लीनियर स्पीड ऑफ ईच बॉल विल बी डिफरेंट। जैसे मान लो कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आई, ये पूरा सिस्टम ऐसे आ गया। सो वॉट एवर एंगल दिस बॉल इज ट्रेवलिंग, सेम एंगल दिस बॉल इज ट्रेवलिंग एंड सेम एंगल दिस बॉल इज ट्रेवलिंग। तो सबके लिए ओमेगा सेम रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि गिवन टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने केवल इतनी की है और इसने बहुत ज्यादा की है। तो सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सारी बॉल सेम एंगल ट्रेवल करेंगे गिवन टाइम में, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो वो हमें यहां पे यूज में लाना होगा। सो राइट डाउन the angular velocity of each ball will be same, but linear velocity will be different. जो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो सेंटर के पास में होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी। तो सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाले केस में v = r ओमेगा लगा दो। वेलोसिटी इसकी 6 है और सर्किल का रेडियस 3 मीटर है। 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, और ओमेगा फाइन कर लेते हैं। तो ओमेगा कम्स टू बी 2 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच बॉल। अब सारी बॉल के लिए एंगुलर स्पीड सेम हो गई तो हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर सबके लिए लीनियर वेलोसिटी, इसकी तो मालूम थी 6, इसकी निकालनी पड़ती, इसकी निकालनी पड़ती। अब आते हैं फोर्सेस पे। ये वाली स्ट्रिंग इस मास को इधर खींचेगी T1, और ये स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगी T2। इस मास को स्ट्रिंग इधर खींचेगी T2, और ये वाला स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगी T3, और इस पे इधर को लगेगा T3। फिर से देख लो, दिस बॉल विल बी पुल्ड बाय 2 स्ट्रिंग, 1 स्ट्रिंग दिस साइड T1, अदर स्ट्रिंग दिस साइड T2। इसी तरह ये मास भी इधर को पुल होगा और इधर को पुल होगा, इधर T2 उधर T3 और ये T3। फॉर मास M1, इसके लिए आओ, इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो T1 माइनस T2। एक लाइन यहां पे लिख लो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉल विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंटीपीटल फोर्स देगा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि सेंटीपीटल फोर्स जब तक नहीं मिलेगा बॉडी सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगी। तो इस पे नेट फोर्स हुआ T1 माइनस T2, क्योंकि अपोजिट है, T1 माइनस T2। और यहां पे ये फॉर्मूला बहुत बेटर रहेगा, m इंटू R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सबकी स्पीड एंगुलर स्पीड सेम है। सेंटीपीटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r होता है, mv ओमेगा होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटर फॉर्मूला है। देन फॉर मास m2, m2 के लिए आ जाओ, सेकेंड मास के लिए T2 माइनस T3, m और रेडियस ये हो जाएगा R2, एंगुलर स्पीड सेम। एंड फॉर मास m3,
इस पे तो केवल एक फोर्स सिंगल लग रहा है T3 इधर को, तो T3 इज mr3, ये पूरा रेडियस लोगे, ओमेगा इज सेम। तीनों को ऐड कर दो, T2 एंड T2, T3 एंड T3, तो T1 इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। मास है 100 ग्राम, तो 100 अपॉन 1000 kg में ओमेगा 2 इंटू 2, और R1 1 है, R2 2 है, और R3 3 है। तो ये 0.4 हो गया इंटू 2.4 न्यूटन। सो इन तीनों इक्वेशंस को तुमने ऐड कर दिया, T2 T2 T3 T3, T1 m ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन, R1 1 R2 2 एंड R3 3, R1 1 R2 2, 2.4 न्यूटन आ गया। ये T1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, T2 आ जाएगा, और ये तो स्टेट अवे वैल्यू आ जाएगी। तो T2 फाइंड कर लो, T3 फाइंड कर लो फ्रॉम दीस इक्वेशंस। Yes, anybody got? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So solve for T2 and T3। यहां सीधे R3 जो है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 ले लो, ओमेगा 2 स्क्वायर, तो T3 आ जाएगा। T1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, T2 आ जाएगा। R1 यू हैव टू टेक 1 मीटर, R2 यू हैव टू टेक 2 मीटर, एंड R3 थर्ड की डिस्टेंस 3 मीटर। was T1 माइनस T2, तो T3 जो आएगा 100/1000 m R3 3 एंड 2 का स्क्वायर 1.2 न्यूटन।
और यहां से T1 हो गया 2.4 माइनस T2 मास R11 2 स्क्वायर। So T2 is 2 Newton, 2 Newton, 1.2 Newton, 1 point, पहले 2.4 इनर वन में, मिडिल वन में 2 न्यूटन एंड लास्ट वन में 1.2 न्यूटन। नाउ इसी में एक क्वेश्चन और लिखो, if the boy goes on increasing, if the boy goes on increasing the speed of revolution, comma, then which of the string would break first? If boy goes on increasing the speed of rotation, then which string will break first? Now अब देखो यहां पर, यहां इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आया है वो 2.4 आया है, मिडिल में 2 न्यूटन और इसमें 1.2 न्यूटन। When the boy will increase the speed of rotation, तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग विल इंक्रीज, सब में टेंशन इंक्रीज होगा। मान लो ये 3 न्यूटन पे ब्रेक कर जाती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ब्रेकिंग टेंशन जो है, मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन बियर, दैट इज 3 न्यूटन। तो इसमें 2.4 है, इसमें 2 है, इसमें 1.2 है। जब ये स्पीड को इंक्रीज करेगा तो सारी वैल्यूज इंक्रीज होना शुरू करेंगी और पहले ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन 3 को क्रॉस करेगा। तो इसमें टेंशन ऑलरेडी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले इंक्रीज होके 3 को क्रॉस करेगा। दैट मीन्स द इनर मोस्ट स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट, बिकॉज द टेंशन इन दिस इज मैक्सिमम, this will cross the breaking tension